संसार में कभी तलवार के नीचे गर्दन झुकाने की बात आ जाए तो झुका देना, वो एक बलिदान की परीक्षा होगी। और कभी आग में कूदने की बात आ जाए तो कूद जाना, वो एक तप की मतलब स्वर्ण परीक्षा। और कभी शेर के सामने जाने की बात आ जाए तो भयभीत मत होना, समझो एक बहादुरी की परीक्षा होगी। और कभी दारू पीने की बात आ जाए तो मत पीना दारू। बुद्ध कहते हैं सारे पापों की जननी है दारू। देखिए, शादी एक सामाजिक कार्य होता है। विवाह गृहस्थी जीवन का एक बड़ा पवित्र बंधन होता है। और शादी एक सामाजिक कार्य है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। और जब समाज में रहता है तो समाज की दृष्टि में ये बात आ जाए कि ये लड़का लड़की दोनों पति पत्नी हो गए, बस शादी का मतलब यही होता है। अब इस काम को आप कितने ही आडंबर से कर लो, कितने ही साधारण तरीके से कर लो, समझे, शादी वही होनी है, मतलब काम वही होना है। लेकिन ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत आज थोड़ा हम संपन्न हो गए हैं, तो वो पैसा इनको हजम नहीं हो रहा है। अच्छे काम में पैसा खर्च नहीं करेंगे। देखा, ये जो कल्चर डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको दिया बुद्धिज्म का, उसे खत्म करते जा रहे हैं और ये नई परंपरा डालते जा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे ये जो रह गया है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। देखिए, आप थोड़ा यहाँ आ जाओ, मैं तुम दोनों इधर आ जाओ। देखिए, वर और कन्या और उनके माता पिता यहाँ संस्कार स्थल पर उपस्थित हैं। सबसे पहले वर और कन्या और उनके माता पिता अपने जीवन में नैतिकता धारण करेंगे, मतलब नैतिकता का जीवन में पालन करने का संकल्प लेंगे। नैतिकता उसे कहते हैं कि जिसके धारण करने से मन पवित्र हो जाए, वाणी पवित्र हो जाए और शरीर पवित्र हो जाए, वही नैतिकता होती है। तो नैतिकता का जीवन जीने का संकल्प लेंगे पहले, और उसके बाद इस दाम्पत्य जीवन में वर और कन्या प्रवेश करेंगे। तो देखिए, ऐसे हाथ जोड़ के बैठिए। बेटे, ये जो साफा है इसे थोड़ी देर के लिए रख लो यहाँ पर। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 साधु साधु सर झुकाइए, सर झुकाइए। देखिए, अभी आप लोगों ने ये धारण किया। सबसे पहले आप लोगों ने कहा नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इसका हिंदी में अनुवाद होता है कि मैं नमन करता हूं तथागत बुद्ध को। देखिए, बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता। बुद्ध कहते हैं श्रेष्ठ ज्ञान। इनका नाम तो सिद्धार्थ गौतम था, लेकिन जब इनको श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तो इनके मुख से भी निकला था, क्या निकला? बुद्धं शरणं गच्छामि, कि मैं उस उत्तम ज्ञान की शरण जाता हूं, किसी व्यक्ति की शरण में नहीं जाता। फिर इन्होंने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म कहते हैं दुख मुक्ति का मार्ग, जिस मार्ग पर चल करके नाना प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलता है, मैं ऐसे मार्ग की शरण जाता हूं। तो कहा धम्मं शरणं गच्छामि। फिर कहा संघं शरणं गच्छामि। संघ माने समूह के, कि मैं ऐसे लोगों की संगति करूंगा, ऐसे लोगों के संग में जाऊंगा कि जो श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त हो, जो धम्म का आचरण करते हो, ऐसे लोगों के संग की शरण में जाता हूं। तो कहा संघं शरणं गच्छामि। ये तीन शरण ही मेरी सर्वोत्तम शरण है, और कोई चौथी शरण नहीं है। साथ ही आपने कहा प्राणातिपाता बेरमणि शिक्षा पदं समाधियामि। प्राण सबको प्रिय होते हैं, मृत्यु से सब घबराते हैं। इस संसार में जो पैदा हुआ है वो जीवित रहना चाहता है, इसलिए आप लोगों ने कहा मैं अकारण किसी की हत्या नहीं करूंगा।
क्योंकि प्राण सबको प्रिय होते हैं। आपने फिर कहा अदिन्ना दाना बेरमणि, बगैर दिए मैं किसी की कोई वस्तु नहीं लूंगा, क्योंकि संपत्ति सबको प्रिय होती है। और संपत्ति प्रिय होने का मतलब भाई वैसे ही नहीं, आप ये देख लो कि बिना संपत्ति के होता क्या है, हर कदम पर संपत्ति की जरूरत होती है। तो किसी की मेहनत से उपार्जित संपत्ति को मैं अनैतिक रूप से उसका हरण नहीं करूंगा, अर्थात मैं चोरी नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा करता हूं। तीसरी बात कहा कामेश मिच्छाचारा बेरमणि, कि मैं व्यभिचार से अपने को अलग रखूंगा। एक पत्नी व्रत पालन करूंगा, एक पति व्रत पालन करूंगी, व्यभिचार से अपने को अलग रखें। क्योंकि जो व्यक्ति व्यभिचार करते हैं वो मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं, समाज में उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है, लोग अपने घरों में नहीं बैठने देते ऐसे लोगों को। दूसरी बात कि आर्थिक हानि भी होती है ना। चौथी बात कि उन्हें ऐसे लाइलाज रोग हो जाते हैं कि जिनका इलाज भी संभव नहीं होता, एड्स जैसी बीमारी बन जाती है। इसलिए बुद्ध ने कहा मिथ्या कामाचारों से अपने को अलग रखना है। चौथी बात कहा मूसा बादा बेरमणि, कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा, अपनी वाणी को दूषित नहीं करूंगा। आप ये जानते हैं जबान की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, जबान के बल पर लाखों करोड़ों के व्यापार चलते हैं, जबान के बल पर बेटी बेटा पराये हो जाते हैं, और जाकी जबान झूठी हो जाए उसके पास क्या बचा है बोला। पांचवी बात आप लोगों ने कहा सुरा मेरे मध्य प्रमाद ठाना, कि मैं नशा नहीं करूंगा, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू भांग गांजा शराब इत्यादि कोई नशा नहीं करूंगा, क्योंकि नशा करने से बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाता है। सही बात नहीं है? संसार में बुद्ध कहते हैं कि नशा करने के बाद जो काम नहीं करने चाहिए ऐसे काम भी करता है, क्योंकि बुद्धि का संतुलन ठिकाने पर नहीं रहता। और बुद्ध ने तो यहां तक कहा कि संसार में कभी तलवार के नीचे गर्दन झुकाने की बात आ जाए तो झुका देना, वो एक बलिदान की परीक्षा होगी। और कभी आग में कूदने की बात आ जाए तो कूद जाना, वो एक तप की मतलब स्वर्ण परीक्षा। और कभी शेर के सामने जाने की बात आ जाए तो भयभीत मत होना, समझो एक बहादुरी की परीक्षा होगी। और कभी दारू पीने की बात आ जाए तो मत पीना दारू। बुद्ध कहते हैं सारे पापों की जननी है दारू। जो व्यक्ति दारू पी सकता है वो ऑलराउंडर बन जाता है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कोई भी काम उसके लिए सभी संभव है। ये 5 बातें आप लोगों ने अभी धारण की। आप ईमानदारी से बताइए इन बातों को जो पालन करेगा वो सुखी रहेगा दुखी रहेगा? सुखी रहेगा ना। और ना करे पालन तो फिर कौन जिम्मेदार है? खुद जिम्मेदार है ना। ठीक है, अब देखिए, अब उपासक जी हैं अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र के लिए एक जीवन साथी चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ बारात लेकर के आए हैं। अब कन्या के माता पिता यहाँ बैठे हुए हैं, वो अपने पुत्र के लिए एक जीवन साथी चाहते हैं, इसलिए कन्या के माता पिता के आगे हाथ फैलाकर मांगते हैं। तो देखिए, लेने वाले का हाथ इस तरह से होता है और देने वाले का हाथ इस तरह से होता है। ठीक है, देखते रहिएगा। आइए आप आगे बढ़िए। आपकी मम्मी भी आई है? हाँ, बोलो, आ जाओ आगे। अब पीछे हटने से क्या फायदा है, अब तो आ रही है आगे, आ जाओ, आओ आगे। खड़े होकर लो, खड़े होकर चारों खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर नहीं, खड़े होकर नहीं हो पाएगी बात, बैठ कोई बात नहीं है। उस जगह थोड़ी सी बैठने में जाएगी, इसलिए खड़े में सारे आ जाएंगे एक साथ ही, हाथ सबसे आ जाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा और बढ़ लो आगे। हाँ, थोड़ा अब ये सीधा हाथ दो, अपना हाथ रखो ऐसे, क्या और सड़क क्या हो आगे को और सड़क। ला बेटे तू रख बस, ला बेटे ऐसे रखिए पट्ट अवस्था में। हाँ, ऐसे उल्टा करके ऐसे, हाँ ऐसे हाथ लगाओ। हाँ, तुम सीधा हाथ रखो ऐसे। भूल गए, तुम्हारी शादी भी तो हुई थी ऐसे। हम तो भूल गए बहुत। हाँ, भूलोगे तो है ही, और क्या होगा। ऐसे हाथ लगा लो ऐसे।
जैसा मैं कहूं वैसा तुम दोनों बोलोगे, इनमें तो कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना। भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आज हम अपनी प्रिय पुत्री नाम लो प्रेतिका को आपकी पुत्र वधू के रूप में आपको समर्पण करते हैं, जिसका लालन पालन आज तक हमने किया था। आज हम उस जिम्मेवारी को आपको समर्पण करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस जिम्मेवारी को जीवन भर मन से वचन से कर्म से मतलब अपनाएंगे और इन दोनों को सुखी बनाए रखने में हर संभव सहयोग करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम दोनों परिवारों का संबंध मधुर बना रहेगा। साधु साधु साधु। अब तुम दोनों बोलोगे, ठीक है। भगवान बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर हम वचन देते हैं कि आप द्वारा जो जिम्मेदारी हमें सौंपी जा रही है हम उसका जीवन भर मन से वचन से कर्म से पालन करेंगे और इन दोनों को सुखी बनाए रखने में हर संभव सहयोग करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम दोनों परिवारों का संबंध मधुर बना रहेगा। साधु साधु साधु। बेटे आप बोलोगी, ठीक है। भगवान बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आज मैं अपने को श्री इनका नाम लो के पत्नी के रूप में समर्पण करती हूँ और उन्हें पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। इस प्रतिज्ञा को जीवन भर मन से वचन से कर्म से पालन करूंगी। इस संबंध में कभी किसी को शिकायत का अवसर नहीं आने दूंगी। साधु साधु साधु। बेटे आप बोलो। भगवान बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं आज अपने को कुमारी के पति के रूप में समर्पण करता हूँ और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रतिज्ञा को जीवन भर मन से वचन से कर्म से पालन करूंगा। इस संबंध में कभी किसी को शिकायत का अवसर नहीं आने दूंगा। साधु साधु साधु। इच्छितं पतितं तुमिहं क्षिप्तमेव समिज्जतु सभ्ये पूरयन्तु चित्त संकप्पा चंदोपनरतो यथा सभीतियो विभज्जन्तु सब्बरोगो विनिषदु माते भवतु अंतरायो सुखी दीर्घाय को भव। तुम्हारी चाही हुई सभी वस्तुएं पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह पूरी हो और आपके माता पिता और परिजन सभी सुखी और समृद्ध रहें, ऐसी कामना करते हैं। मत हटा लीजिए हाथ। बैठिए पर अपने स्थान पर जाकर। चाहिए उधर बैठिए। हाँ बेटे अब ऐसे हाथ जोड़ के बैठो। अब दोनों देखा अभी आपने कि कन्या के माता पिता ने अपनी पुत्री को वर और वर के माता पिता को समर्पण किया कि जिस बेटी का लालन पालन आज तक हमने किया था, आज हम अपनी बेटी को आपकी पुत्र वधू के रूप में आपको समर्पण करते हैं।
तो वर के माता पिता ने स्वीकृति दी कि जो जिम्मेदारी आप हमको सौंप रहे हैं हम उसका जीवन भर मन वचन कर्म से पालन करेंगे और इन दोनों के सुखी जीवन के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो दूसरों को शिकायत का अवसर मिले। यही बोला ना। फिर कन्या ने अपने को समर्पण किया कि मैं आज से आपकी पत्नी के रूप में समर्पण करती हूं और आपको पति के रूप में स्वीकार करती हूं। ऐसा बोला ना। वर ने स्वीकृति दी कि मैं आज से अपने को आपके पति के रूप में समर्पण करता हूं और आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। यही बात हुई है ना। भगवान बुद्ध ने कहा गृहस्थ जीवन एक बड़ा पवित्र जीवन है और उसकी पवित्रता जब सार्थक है कि जब पति और पत्नी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें। भगवान बुद्ध ने पति और पत्नी दोनों के लिए 5 नियम बताए हैं जिन नियमों को अपने जीवन में पालन करके गृहस्थ जीवन सुखी और समृद्धता की ओर जाता है। तो सबसे पहले पति को अपनी पत्नी के प्रति क्या करना होगा। भगवान बुद्ध ने 5 बातें उनको बताई हैं, मतलब 5 प्रतिज्ञाएं बताई हैं जो उन्हें अपने जीवन में करनी होगी। जैसा मैं कहूं बोलेंगे आप। भगवान बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आज मैं 5 प्रतिज्ञा करता हूं। मैं पहली प्रतिज्ञा करता हूं मैं अपनी पत्नी का सदैव सम्मान करूंगा और दूसरों से भी सम्मान दिलाऊंगा। मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं मैं अपनी पत्नी का किसी भी रूप में अपमान नहीं करूंगा, ना ही कभी दूसरों से अपमानित होने दूंगा। मैं तीसरी प्रतिज्ञा करता हूं मैं मेहनत करके धन कमाऊंगा और अपनी पत्नी को सदैव प्रसन्न रखूंगा। मैं चौथी प्रतिज्ञा करता हूं मैं अपनी पत्नी का विश्वास पात्र बन के रहूंगा। मैं 5वीं प्रतिज्ञा करता हूं मैं अपने माता पिता का समुचित ध्यान रखते हुए अपनी पत्नी को वस्त्र आभूषण आदि अलंकार देकर सदैव प्रसन्न रखूंगा। 5 प्रतिज्ञाएं जीवन भर पालन करूंगा। ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना बेटे। आप बोलो। भगवान बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं 5 प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं पहली प्रतिज्ञा करती हूँ मैं अपने घर के सभी कार्यों को भली भांति संभाल कर करूंगी। मैं दूसरी प्रतिज्ञा करती हूँ मैं अपने पति द्वारा कमाए गए धन दौलत की सदैव रक्षा करूंगी। मैं तीसरी प्रतिज्ञा करती हूँ मैं अपने पति का विश्वास पात्र बन के रहूंगी। मैं चौथी प्रतिज्ञा करती हूँ मैं अपने पति के माता पिता अन्य परिजनों का सदैव सम्मान करूंगी। मैं 5वीं प्रतिज्ञा करती हूँ मैं अपने पति के सभी कार्यों में जैसे सीना पिरोना सफाई आदि को भली भांति संभाल कर करूंगी। 5 प्रतिज्ञाएं जीवन भर मन से वचन से कर्म से पालन करूंगी। इस संबंध में कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी। साधु साधु साधु। ठीक बात समझ में आ रही है। लाओ बरमाला कहाँ है। खड़ा कर दो इन्हें। लाओ। तो बेटे खड़े हो जाओ तुम।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, बैठिए। हाँ, खड़े रहिए ऐसी। लो ये माला, लो बेटे। गुड़िया, पहले आप डालेंगे, उसके बाद ये डालेंगे। अरे चलो भाई, यही तो मैं कह रहा था ना, ये तुम्हें पता तो है नहीं, मैं इसी बात को कह रहा था, ये बेकार कर दिए ना फूल। एक, दो, तीन डालिए। बंद करवाइए, सब बंद करवा दो।